याद रखना, प्रदर्शन के लिए कथा या भगवान की भक्ति नहीं होती, भगवान के दर्शन के लिए होती, भगवत दर्शन के लिए भगवान की कथा होती है। हम जब आ रहे थे तो हमको नीतेंद्र जी बोले गुरुजी बहुत देर लोग इंतजार करते करते जा रहे हैं, आप अब एक काम करो, आरती भर करके चले जाना। हमने कुछ नहीं बोला, चुप रहे, कोई जवाब नहीं हमने दिया। हम कहा भैया हमारा जो नियम है वो हम नियम करके जाएंगे। ऐसी एक बार एक कथा व्यास थे, बेचारे हमारे जैसे रात को पहुंचे, गुजरात में फंस गए। और गुजरात के लोग तो होते ही बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे। गुजरात के लोगों में फंस गए। अब ये नहीं बताएंगे कि यहीं फंसे थे कि अहमदाबाद में, क्योंकि 3 दिन अभी हमें रहना भी है, साकुशल वापस भी तो जाना है। माता जी कह रही थी बेटा साकुशल आना, हमें साकुशल भी तो घर जाना है। गुजरात में फंस गए वो पंडित जी बेचारे, कथा वांचने आए, कथा करने आए भागवत की। तो एक श्रोता, सुनने वाला एक श्रोता। तो कथा व्यास जी बोले भैया अब तुम क्यों बैठे, तुम ही जाओ, एक है, अब एक को क्या कथा सुनाए, एक को क्या सुनाए, ज्यादा लोग हों तो सुनाए। तो वो श्रोता भी कम नहीं था, अहमदाबाद का आदमी और गुजराती आदमी बहुत ऊंचा होता है। वो बोला वाह पंडित जी हम एक हैं तो क्या हुआ, किसी के पास मान लो 100 घोड़े हैं, 99 घोड़े ना आए तो क्या एक घोड़े को भोजन नहीं डालोगे? 99 के चक्कर में एक घोड़ा को दाना पानी नहीं दोगे क्या? बोले नहीं देंगे। बोले देंगे तो कथा सुनाओ। पंडित जी बोले जब ऐसी बात बोले तो सुन लो। पंडित जी ने कथा स्टार्ट करी, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा। अब तो जजमान का दिमाग खराब, पंडित जी बंद ना हो, इससे भगते ना बने। अब है सिंगल, अब भागे कैसे? हम भागेंगे तो क्या कहेगा? तो बार बार शरीर खुजाए जम, ओ राम 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 राम। अब पंडित जी बोले हाँ तो भगवान श्री राम ने रावण को मारा। ये बोले हो ठीक मारो, अब तो करो पूरी। 2 बज गए रात के, अब तो छोड़ दो। अब पंडित जी लगे, बोले फिर क्या, रावण मर गया, लक्ष्मण जी ज्ञान लेने गए। अरे बोले महाराज हमने पूरा ज्ञान ले लिया। अहमदाबाद का आदमी होते ही खतरनाक। जब कथा ले देकर 2 बजे रात को 6 घंटा में पूरी हुई, दूर से बोला जय हो। पंडित जी बोले कहो कैसी रही कथा? यजमान बोला अहमदाबाद का चंगीलाल, बोले तुम्हारी जय हो वे। पंडित जी बोले क्यों? अरे बोले 99 घोड़ा ना आए तो एक घोड़े को तो घास खिलानी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 99 की घास एक को खिला देनी चाहिए। ठीक है कि 99 गायब है, पर सबका ठेका जोड़ मेल करके एक को नहीं ठोकना चाहिए। गुजराती लोग होते ही ऊंचे हैं, लेकिन आप लोग बहुत सही हैं। हम सच बताएं, गुजरात हमें अपना ही प्रदेश लगता है। हाँ, और बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे प्रवीण जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत आनंद आता है। तो हम लोग 3 दिन तक चर्चा करेंगे। कल अंबिका नाम पर चर्चा करेंगे। आज का तो प्रथम दिवस की भूमिका थी, प्रथम दिन था, देर भी हो गई। यहाँ से कौन कौन है अंबाजी से? हैं अंबाई जी के लोग हो? धर लो हाथ नीचे, काम आएंगे। ठीक है ये, फिर तो आप ही लोग हो, ठीक है पड़ोसी हो अपने। हर हर महादेव। बहुत से लाखों लोग आते थे, तो भयंकर भीड़ में वह बालक और मां दोनों ट्रेन पर चढ़े, सब जयकारे लगा रहे। कोई बोल माई अंबे जय जय अंबे, बोल माई अंबे जय जय अंबे, सब जयकारे लगा रहे। कोई कीर्तन कर रहा, कोई गीत गा रहा, कोई सो रहा है, कोई यात्रा की मस्ती में मस्त है। तरह तरह की डब्बे में वार्तालाप चल रहे हैं, शोर मचा हुआ है, जय माता दी के नाम से पूरा गूंजा हुआ है। और ये बालक भी अपनी मां के साथ बैठा। मां ने अपने बालक को बार बार समझाया, दरवाजे के पास नहीं जाना, भीड़ बहुत है। कथा कहती है महाराज जी, सत्य घटना पर आधारित लिखा है शक्ति अंक में, कि थोड़ी दूर आगे ट्रेन बढ़ी, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। अब वो बालक तो था ही, मां से बोला हम जरा
यहां दरवाजे तक घूमने जा रहे, डब्बा में ही। मां ने समझाया, बेटा बहुत भीड़ है, मत जाओ। बालक तो बालक होता है, बुद्धि ठीक ही रहती है। बालक बुद्धि थी, मां की ना बात मान करके वह बालक दरवाजे तक आ गया। शोर शराबा भयंकर था, ट्रेन अपनी रफ्तार की तेज गति के साथ चल रही थी, और इस बालक ने बाहर हवा लेने के चक्कर में कुछ लोग दोनों हाथ पकड़ करके दरवाजे पर खड़े हो जाते और हवा लेते हैं, ऐसे झूमते, मुंह बाहर निकालेंगे, झूमेंगे। इस बालक ने उन लोगों को ऐसा करते देखा, इसने सोचा हम भी देख लें बाहर क्या दिखाई देता है। छोटा सा बालक इस सीढ़ियों तक गया, पैर फिसल गया, दरवाजे के जो लोहे के एंगल लगे रहे थे उन्हें पकड़ नहीं पाया और चलती हुई ट्रेन से गिर गया। पत्थरों में आके भड़ाभड़ हो गया, खून से लथपथ हो गया, बेहोश हो गया। लाइट का एक खंबा लगा हुआ था, खंबे के पास जाकर के टिका पड़ा। इधर ट्रेन चली जा रही, लोग चिल्ला पड़े, अरे बालक गिर गया, बालक गिर गया, किसका बालक है, किसका बालक है, कौन था, कौन था, सब चिल्ला पड़े। वो मां रोती हुई दरवाजे तक आई, अरे भाई हमारा बेटा था, कहां गया? उन्होंने कहा कि वो तो गिर गया। लोग भागते भागते गए, तुरंत चैन खींची, ट्रेन बहुत दूर तक निकल आई थी। मां बेचारी रोती बिलखती, और लोग भी कहां मदद करने वाले। मां नीचे उतरी और पटरी पटरी दौड़ती गई और मन ही मन कहती गई, हे मां अम्बा, अगर तुम साक्षात हो, सच की हो, तो आज हमारे बालक का बाल बांका न होने पावे, वरना हमारा सदा सदा के लिए तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और अम्बा मां का ध्यान करती हुई, अम्बा मां की ज्योति का ध्यान, हम गब्बर चढ़ेंगे, सीढ़ियों से चढ़ेंगे, ज्योति जलाएंगे, आपके यहां ध्वजा चढ़ाएंगे, मां कन्या भोज कराएंगे, जगराता कराएंगे, पर मां आपका लाल धोखे से ट्रेन से गिर गया, उसकी रक्षा करना, हमें हमारा बालक वापस दे देना, हमें हमारा बालक वापस दे देना। लगभग 2 बजे रात की घटना है पंडित जी। 4 घंटे तक वो मां रोती रही, पूरी पटरी पर दौड़ती रही। अब वो बालक तो बेहोश था, लाइट थी नहीं, और ट्रेन वाले भी कहां रुकेंगे, ट्रेन चली गई। बेचारी मां रोती बिलखती। जब सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, उसी पटरी के आसपास दौड़ती रही। एक खंबे के किनारे पर बालक को देखा तो बैठा हुआ, बैठे हुए बालक को देखकर तुरंत मां गदगद हो गई, गले से लगा लिया। बालक कहता है, मां अभी रात भर तो तुम हमारे पास बैठी नहीं, अभी अभी कहां चली गई थी? रात भर तो तुम हमारे पास बैठी नहीं, अभी अभी कहां चली गई थी, वो कहां से लौट कर आई? मां बोली, बेटा हम तो रात भर कहीं नहीं थे तुम्हारे पास, हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते मर गए। बालक कहता, मां झूठ मत बोलो, जब हम गिर गए थे, खून देखो, ये खून तुमने अपनी साड़ी के पल्लू से हमारा पोंछा, पानी पिलाया और कपड़ा भी बांधा। मां बोली, बेटा हमने तो कोई कपड़ा नहीं बांधा। मां ये देखो तुम्हारी साड़ी का पल्लू। हाथ की चोट में जब साड़ी का पल्लू बताया, तब मां की आंखों से आंसू आ गए और अम्बा मैया की जय जयकार करके बोली, ये कोई और नहीं, ये गुजरात की मां अम्बा का ही चमत्कार है। ऐसी दयालु मां। माई बाप मेरे पागलो, हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम जिन अम्बा जी की शरण में बैठे हैं, तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो, तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ हो, तो मां को ममता करनी ही पड़ेगी। और आज तक कोई अम्बा जी से खाली झोली लेकर नहीं गया, तुम भी खाली झोली लेकर नहीं जाओगे। बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। इसलिए माई बाप हमारी प्रार्थना है, जिंदगी के जो शेष दिन उन्हें विशेष बनाइए। विशेष बनाओगे तो ठीक है, वरना अवशेष ही रह जाएगा। इसलिए 3 दिन की इस भगवती के चरित्र में हम लोग इन्हीं माताओं के चरित्र पर चर्चा करेंगे। और हमारे इस कथा के बड़े ही प्रिय यजमान श्री प्रवीण कोटक जी, आपने जब हमें पहली बार यही लेकर आए हैं अम्बा जी, हमें तो पता भी नहीं था। जब गुजरात हम आए थे अहमदाबाद, प्रवीण कोटक जी बोले, गुरुजी आप अम्बा जी चलो।
हमें ये लेकर आए। हमने ध्वजा चढ़ाया और जिस दिन खड़े थे वहीं बैठे थे, आरती हो रही थी दोपहर की। हमने बैठे बैठे कहा, माँ आपका रूप तो बड़ा अद्भुत है, यहाँ श्री स्वरूप में है माता जी, कोई आकार नहीं है, श्री यंत्रम के रूप में है। हम कहा, माँ हमारे मन में है कि हम आपको कथा सुनावें। और इतना हम बोले ही हैं कि बाहर निकल के प्रवीण जी बोले, गुरु जी एक बार कथा अंबाजी में हो जावे।